गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 9th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर 5 चलेगा। द स्नेक एंड द मिरर। स्नेक का मतलब सर्प एंड द मिरर और दर्पण। सर्प और दर्पण के बारे में एक कहानी है जिसे हम स्टार्ट करते हैं। द स्नेक एंड द मिरर यानी सर्प और दर्पण। Has a snake ever coiled itself round any part of your body? क्या एक सर्प आपके शरीर के किसी भी हिस्से में अपने हाथ के रगड़ता है? कोई सर्प या एक सांप कभी आपके शरीर के किसी भी हिस्से के एक हाथ के रगड़ता है या एक हाथ को स्पर्श करता है? ए फुल ब्लडेड कोबरा। और यह एक पूर्ण कोबरा था। यह एक पूर्ण कोबरा है। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। हम सब चुप हो गए, शांत हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। यानी यह सवाल होम्योपैथ से आया था। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। जब हम सांपों के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे, द टॉपिक केम अप, तो यह टॉपिक चला आया, तो यह सांपों का टॉपिक आ गया। वी लिसन्ड अटेंटिवली। हमने ध्यान से सुना। एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल्स। क्योंकि डॉक्टर अपनी कहानी कह रहे थे। क्योंकि डॉक्टर निरंतर रूप से अपनी कहानी कह रहे थे। इट वॉज ए हॉट समर नाइट। यानी यह गर्मी की रात थी। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे का समय था। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट। मैंने अपना भोजन रेस्टोरेंट पर किया था। एंड रिटर्न टू माई रूम, और अपने कमरे पर वापस लौट आया था। आई हियर्ड ए नॉइज फ्रॉम अबोव। मैंने ऊपर की तरफ से एक आवाज़ सुनी। एज आई ओपन द डोर। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने ऊपर से आवाज़ सुनी। द साउंड वॉज ए फेमिलियर वन। यह आवाज़ बिल्कुल जानी पहचानी थी, परिचित सी थी। वन कुड से, कोई भी कह सकता था, दैट द रेट्स एंड आई शेयर्ड द रूम। कोई भी कह सकता था दैट द रेट्स, कि ये चूहों की आवाज़ थी। एंड आई शेयर्ड द रूम, और मैं कमरे के अंदर चला गया। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ माचिस। मैंने माचिस की डिब्बी निकाली। एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, और टेबल पर केरोसिन का दीपक जलाया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। यानी घर के अंदर विद्युत नहीं थी। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम। यह एक छोटा सा किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस। और मैंने चिकित्सा अभ्यास स्थापित किया था। एंड माई अर्निंग्स वर मिगरी। और मेरी कमाई बहुत ही कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। यानी मेरे सूटकेस के अंदर लगभग 60 रुपये थे। अलोंग विथ सम शर्ट्स, इसके साथ कुछ कमीज एंड धोती, कुछ कमीज और धोतियाँ थी। आई आल्सो पजेस्ड वन सोलिटरी ब्लैक कोट। मेरे पास एक अकेला काला कोट भी था। विच आई वॉज देन वियरिंग, जो मुझे पहनना था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट। यानी मैंने अपना काला कोट उतारा। वाइट शर्ट एंड नोट सो वाइट वेस्ट। काला कोट और सफ़ेद शर्ट उतारी। एंड नोट सो वाइट वेस्ट, और बहुत सारी बनियानें। एंड हैंग देम अप, और उन सबको मैंने लटका दिया।
आई ओपन द टू विंडोज़ इन द रूम, मैंने कमरे के अंदर दो खिड़कियाँ खोली। इट वॉज एन आउटर रूम, यह एक बाहरी कमरा था। विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, यानी वह यह खुले प्रांगण की तरफ एक दीवार के सामने बाहरी कमरा था। इट हैड ए टाइल रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स, यानी इसकी छत में टाइल लगी हुई थी। सपोर्टिंग गेबल्स दे रेस्टेड ऑन द बीम्स ओवर द वॉल, और दीवारों पर बीम लगे हुए थे। देर वॉज नो सीलिंग, जहाँ पर कोई सीलिंग नहीं थी। देर वॉज रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, यानी यहाँ पर नियमित रूप से चूहे आते जाते थे। फ्रॉम द बीम, इस बीम से। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट, अब मैंने अपना बिस्तर लगाया। एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और इसे दीवार के नज़दीक खींच लिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं लेट गया। बट आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन मैं नहीं सो सका, मुझे रात में नींद नहीं आई। आई गोट अप, मैं उठ गया। एंड वेंट आउट टू द बरामदा फॉर ए लिटिल एयर, और थोड़ी हवा खाने के लिए मैं बरामदे में चला गया। बट द वाइंड गुड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन बाहर हवा नहीं चल रही थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम, इसलिए मैं कमरे के अंदर वापस आ गया। एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, अब मैंने टेबल के नीचे बॉक्स को खोला। एंड टुक आउट ए बुक, और मैंने एक पुस्तक निकाली। द मार्टिया मेडिका पुस्तक का नाम है, ये पुस्तक निकाली। आई ओपन इट एट द टेबल, मैंने टेबल के ऊपर इसे खोला। ऑन विच स्टूड द लैम्प, जहाँ पर लैम्प रखा हुआ था। एंड ए लार्ज मिरर, और एक बड़ा सा दर्पण था। ए स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर, और उस दर्पण के पास एक छोटा सा कंघा भी रखा हुआ था। अब आगे कल पढ़ाएंगे इसको।